जानकी देवी घर के बाहर बैठकर खाना खा रही थी। इतने में वहां पर एक कुत्ता आया और जानकी देवी के सामने अपनी दुम हिलाता रहा। जानकी देवी को कुत्ते पर दया आई। हाय राम, लगता है ये कुत्ता बहुत भूखा है, मैं एक रोटी दे देती हूँ इसे। जानकी देवी कुत्ते को एक रोटी दे देती है और कुत्ता मजे से रोटी खाने लगता है। मगर उसी वक्त वहां जानकी देवी की बहू उर्मिला चली आती है और ये देख लेती है। ये देखते ही उर्मिला गुस्सा हो जाती है और जानकी देवी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। हाँ हाँ, सब कुछ लुटा दीजिए, सब कुछ दे दीजिए इन कुत्तों को, हमारे पास तो जैसे दुनिया भर का खाना है ना। ये कैसी बातें कर रही हो उर्मिला, ये तो बेबस जानवर है, ना कुछ बोल सकते हैं ना ही कुछ मांग सकते हैं। इनको खिलाने से पुण्य मिलता है बहू। इस उम्र में पुण्य कमा के क्या करेंगी, कुछ दिनों बाद तो मरना ही है आपको। ये बोलकर उर्मिला घर के अंदर चली जाती है। उर्मिला की बातें सुनकर जानकी देवी को बुरा लगता है। वो बूढ़ी हो गई है तो क्या अपनी मर्जी से कुत्ते को एक रोटी भी नहीं दे सकती? कुत्ते ही क्यों, किसी भिखारी को भी उर्मिला एक पैसा नहीं देने देती। उर्मिला बहुत कंजूस है। उर्मिला की एक 4 साल की बेटी है, उसका नाम है राधा। राधा बिस्तर से उठ नहीं पाती है क्योंकि वो बीमार है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। राधा, आज तबीयत कैसी है बेटी? अच्छी नहीं है माँ। रुक जा, मैं तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे पहले देख तो मैं क्या बना कर लाती हूँ। उर्मिला राधा के लिए अच्छा खाना बना कर लाती है, मगर राधा खाने से मना कर देती है। उर्मिला बस इसी बात को लेकर परेशान रहती है। पता नहीं मेरी बेटी कैसे ठीक होगी। उर्मिला राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर रोज भगवान राम की पूजा के लिए मंदिर जाती है, मगर वो इतनी कंजूस है कि भगवान को चढ़ाने के लिए सिर्फ फल का एक ही टुकड़ा लेकर जाती है। हे राम जी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा घर धन दौलत से हमेशा भरा रहे और मेरी राधा बेटी ठीक हो जाए। अरे कंजूस औरत, थोड़ा तो शर्म कर। राम जी को चढ़ाने के लिए बस फल का एक टुकड़ा लाई है और धन दौलत की मांग कर रही है। अरे पुजारी जी, ज्यादा कुछ चढ़ा के क्या फायदा? राम जी खुद तो खाएंगे नहीं, यही आसपास के लोग खाएंगे, मैं उन सबको क्यों खिलाऊं? उर्मिला की बात सुनकर पुजारी जी ताज्जुब रह जाते हैं। वो कहते हैं, तो क्या हुआ? राम जी तो यही चाहते हैं, राम राज्य में कोई भी भूखा पेट नहीं सोता। देखिए पुजारी जी, वो सब मुझे नहीं पता। मेरा तो ये मानना है कि खुद का पैसा इधर उधर नहीं लुटाना चाहिए। ये बोलकर उर्मिला राम जी को चढ़ाया हुआ फल का टुकड़ा भी खुद खा लेती है और वहां से चली जाती है। हे राम, ये औरत कितनी कंजूस है, इससे ज्यादा कंजूस इंसान मैंने कभी नहीं देखा। हे राम जी, इसे सही रास्ता दिखाइए। उर्मिला घर चली आती है और देखती है कि घर के बाहर उसकी सास कुत्ते को पानी पिला रही है। ये देखकर उर्मिला गुस्से से लाल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, ये क्या कर रही हैं आप? आपका दिमाग नहीं काम करता है क्या, बेशर्म औरत कहीं की? अब क्या हो गया बहू, पानी ही तो पिला रही हूँ। पानी भी मुफ्त में आता है क्या? सुबह सुबह जाकर लाना पड़ता है, और वो भी आप कुत्ते को पिला रही हैं। अरे शुक्र कीजिए कि आपको पानी पीने के लिए मिलता है, ज्यादा मनमर्जी करेंगी तो आपको भी पानी नहीं मिलेगा। हाँ, ये क्या बात हुई बहू, पानी देने में भी कंजूसी? हाँ, मैं कंजूस हूँ, आपको ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। चुप रहिए वरना लात मार के घर से निकाल दूंगी। उर्मिला घर के अंदर चली जाती है। उसी दिन दोपहर को एक अंधा भिखारी घर के बाहर आता है और भीख मांगता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, इस अंधे को कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अंधे भिखारी को देखकर जानकी देवी को दया आती है और वो उर्मिला से पैसे मांगने जाती है। उर्मिला अपने कमरे में आराम कर रही थी। जानकी देवी कमरे के अंदर जाती है और बोलती है, बहू, कुत्ते को तो तूने खिलाने नहीं दिया, मगर एक अंधा भिखारी आया है, उसको तो कुछ पैसे दे दे। पैसा क्या पेड़ में उगता है? उसे बोलिए खुद काम करके पैसे कमाए। अरे बहू, वो बेचारा अंधा है, वो कैसे काम करेगा? वो सब मुझे नहीं पता, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, भाड़ में जाए वो और आप भी। जानकी देवी उर्मिला के कमरे से चली जाती है और अंधे भिखारी के पास जाकर कहती है, माफ कीजिएगा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे। ये बोलकर वो भिखारी वहां से चला जाता है। जानकी को बहुत बुरा लगता है।
उसकी बहू की कंजूसी अब सीमा से बाहर जा रही है। हे राम, मैंने जिंदगी में बहुत कंजूस देखे हैं, मगर इसके जैसा कंजूस तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। हे राम जी, कृपा कीजिए, मेरी बहू को सही रास्ता दिखाइए। उधर उर्मिला अपने कमरे में सो रही है और नींद में बात कर रही है। हे भगवान, धन दौलत दीजिए, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत दीजिए। इतने में राम जी उर्मिला के सपने में आते हैं और उर्मिला से कहते हैं, उर्मिला, तुम मुझसे हर रोज धन दौलत की मांग करती रहती हो, मगर असली धन दौलत सबको नहीं मिल पाती है। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, मगर उससे पहले तुमको गरीबों की मदद करनी होगी। कल सुबह से तुम्हारे घर में जितने भी भिखारी आएंगे, उन सभी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये मेरा आदेश है। ये बोलकर भगवान राम चले जाते हैं। उर्मिला की नींद टूट जाती है और वो बिस्तर से उठ जाती है। ये क्या देखा मैंने? भगवान राम स्वयं मेरे सपने में आए, मगर ये क्या आदेश दिया उन्होंने? इससे तो मेरा जमाया हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। उर्मिला जानकी देवी के पास जाती है और अपने सपने के बारे में कहती है। सब कुछ सुनकर जानकी देवी कहती है, जय श्री राम, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहू। अच्छी बात? घर का सारा पैसा अगर खत्म हो गया तो हमें ही भीख मांगनी पड़ेगी। अरे बहू, भगवान राम जी का आदेश है, वो तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो मानना ही पड़ेगा। और तू चिंता क्यों कर रही है? कल पूरे देश में हड़ताल है, ज्यादा लोग घर से नहीं निकलेंगे। ये सुनकर उर्मिला खुश हो जाती है। आखिर हड़ताल के दिन कोई भिखारी कैसे निकलेगा भीख मांगने? और अगर एक दो आ भी गए तो क्या, कुछ पैसा देकर भगा दूंगी। इसी तरह भगवान राम का आदेश मानना भी हो जाएगा और मेरा पैसा भी बच जाएगा। अगले दिन सुबह उर्मिला घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो डरी डरी सी है। बस एक ही बात उसके दिमाग में चल रही है, बस ज्यादा पैसे ना देने पड़े। इतने में एक भिखारी आता है और भीख मांगता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे सुबह सुबह आ गया एक, रुको देती हूँ। ये बोलकर उर्मिला उस भिखारी को कुछ पैसे भीख देती है। वो भिखारी वहां से चला जाता है। बस कुछ पैसे देकर भगा दिया। राम जी ने कहा था कि कुछ न कुछ देना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। बस और कोई ना आए। उर्मिला ये सोच ही रही थी कि इतने में एक और भिखारी वहां आता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ये क्या, एक और आ गया, रुको देती हूँ। उर्मिला घर के अंदर जाती है और कुछ पैसे लाकर देती है। वो भिखारी भी चला जाता है। बस अब और ना आए। उसी वक्त एक और भिखारी आता है और भीख मांगता है। अरे ये तो एक के बाद एक आ रहे हैं, अजीब बात है, दूसरे दिन तो ऐसा नहीं होता। उर्मिला घर के अंदर पैसे लेने जाती है और पैसे लेकर बाहर आकर वो चौंक जाती है, क्योंकि बाहर भिखारियों की लाइन लग गई है। सभी मिलकर भीख मांगते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटी। अरे अरे ये क्या, आज ये क्या हो रहा है? आज तो हड़ताल है, आज तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, तो आज इतने भिखारी कैसे आ गए? हाय राम, अब इन सबको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। उर्मिला सबको एक एक रुपए देती है। वो लाइन के अंत तक सभी को पैसे देती है। हाँ लो, अब हो गया, सभी को दे दिया। मगर ये बोलकर उर्मिला पीछे मुड़ती है और फिर से भिखारियों की लाइन लग जाती है। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? उर्मिला भागकर घर से पैसे लाती है और सभी को देने लगती है। मगर अब लाइन खत्म ही नहीं होती, लाइन बढ़ती ही जाती है और उधर उर्मिला का जमाया हुआ सारा पैसा खत्म हो जाता है। पैसा खत्म हो जाने के बाद उर्मिला सबको खाना देने लगती है, मगर कुछ देर बाद वो भी खत्म हो जाता है। उर्मिला जानकी देवी के पास जाती है और कहती है, माँ, सारा पैसा सारा खाना खत्म हो गया, लेकिन भिखारियों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही, अब क्या करूं? मगर इतने भिखारी आए कहाँ से? बहू, मुझे लगता है कि ये भगवान राम जी की ही माया है। जानकी और उर्मिला घर के बाहर आते हैं और हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। हे भगवान, हमारे पास और कुछ नहीं बचा है, अगर आप चाहते हैं तो ये घर भी ले लीजिए। तभी इतनी लंबी लाइन गायब हो जाती है और भगवान राम प्रकट होते हैं। उर्मिला, मैं ही भिखारी बनके तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने मेरी बात मानी और सभी को कुछ ना कुछ दिया,
मैं प्रसन्न हूँ। मैं तो बस तुम्हें ये सिखाना चाहता था कि इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। राम राज्य में कोई भूखा पेट नहीं सोता, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो। सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम भी करोगी ना? उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, करूंगी, जरूर करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मुझे आज सब कुछ समझ में आ गया है। मैं आज से जरूरतमंदों का ध्यान रखूंगी। बहुत अच्छे। तुम्हारे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। तुम्हारी कंजूसी की वजह से तुम्हारी बेटी ठीक नहीं हो रही थी ना, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तथास्तु। ये बोलकर भगवान राम अदृश्य हो जाते हैं और उर्मिला का सारा पैसा वापस आ जाता है। राधा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो बिस्तर से उठकर खेलने कूदने लगती है। इसके बाद से उर्मिला बिल्कुल बदल जाती है। वो दान करने लगती है, जरूरतमंदों की मदद करने लगती है, किसी को खाली पेट सोने नहीं देती है। जानकी देवी इस बात से बहुत खुश रहती हैं। दोनों खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें